हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम फिरोज है। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो में एक्सपायर मेडिसिन के बारे में, एक्सपायर्ड दवाई के बारे में। आज हम जानेंगे कि जो मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है उसको क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है कि अगर मेडिसिन एक्सपायर हो गई और उसको कोई गलती से खा लिया तो उसकी जान तो नहीं चली जाएगी, वो जहर तो नहीं बन जाता है, साइड इफेक्ट तो शो नहीं करता है, या एक्सपायर मेडिसिन को कैसे पता चलता है कि ये एक्सपायर हो गया है। तो एक्सपायर मेडिसिन से जितने भी रिलेटेड सवाल हैं उन सब का मैं जवाब देने वाला हूं, उन सब के बारे में बताने वाला हूं। ये वीडियो आप लास्ट तक देख लोगे तो आपको एक्सपायर मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सबका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, अब समझ लेते हैं एक्सपायरी क्या होती है। तो देखिए, एक्सपायरी मतलब टाइम उसका खत्म। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक होता है एक्सपायरी डेट। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट उसको बोलते हैं जिस दिन की बनी है, जिस दिन दवाई बनती है उस दिन को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट। और जिस दिन दवा एक्सपायर हो जाता है मतलब उस दिन से दवा का जो यूज है उसका कम इफेक्ट दिखाने लगता है। जितनी उसकी क्षमता होती है उतना वो कम होने लगता है, उसका इफेक्ट कम होने लगता है, उसकी पोटेंसी कम होने लगती है। उसकी वजह से बोलते हैं उसको एक्सपायरी डेट। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हमने गलती से दवा खा ली अब क्या होगा, एक्सपायरी दवा खा ली अब क्या होगा। तो देखिए, कोई भी इंसान अगर गलती से एक्सपायरी दवा खा ले रहा है तो कुछ भी नहीं होगा। मान लो अगर वो पैरासीटामोल बुखार की दवा खा रहा है तो क्या होगा कि उसका जो पोटेंसी है बुखार की दवा एक्सपायरी के बाद थोड़ा कम हो जाएगी। पहले अगर पैरासीटामोल 100% अगर वर्क करता था तो एक्सपायरी के बाद वो 90% ही करता है। तो यही होता है और कुछ नहीं। अगर उसने बुखार की दवा एक्सपायरी खा ली है तो ऊपर से उसका जो बुखार है वो भी थोड़ा स्लो होगा। यही होता है एक्सपायरी मेडिसिन में। बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन है कि अगर एक्सपायरी दवा खा लिए तो साइड इफेक्ट होगा, जहर बन जाता है, जानलेवा भी हो सकता है, नहीं खाना चाहिए। ये सब बहुत सारे का कंफ्यूजन है। खैर, आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो आपको उसको 100% रिजल्ट नहीं देगा। जो मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है वो 100% रिजल्ट आपको नहीं देगी, 90% देगी। अगर ज्यादा दिन की एक्सपायरी रहेगी तो और कम देगी। यही होता है। दोस्तों, आप कैसे पता करें कि एक्सपायरी मेडिसिन के क्या है। तो दवा जो होती है तो वहां पे लिखा रहता है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। तो दोनों आपको लिखा रहता है, जब भी आप ले तो चेक करके ले मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जहां पे एक्सपायरी नहीं भी लिखी होती है, वहां पे आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट देना है, देखना है। आप देख लिए मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके नीचे लिखा रहता है कि ये जो दवा है जब से बनी है तब से लेके 18 महीना या 16 महीने तक आप इसका यूज कर सकते हो। कुछ इस तरह से लिखा रहता है। मान लो दवा आज बनी है तो लिखा रहता है कि जब से आज दवा मैन्युफैक्चर हुई है तब के 18 महीने तक इसका यूज हम कर सकते हैं। तो जिन लोगों को एक्सपायरी डेट बहुत सारे मेडिसिन में नहीं मिलती है, आप वहां पे ऐसा देख सकते हो। दोस्तों, बहुत सारी मेडिसिन एक्सपायरी से पहले एक्सपायर हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो मेडिसिन होती है उसका रूल रेगुलेशन होता है, कैसे रखना है, कहाँ पे रखना है। तो बहुत सारी मेडिसिन में कहीं क्रैक हो गया, उसका उसमें थोड़ा सा उसका जो ढक्कन है ढीला हो गया, या उसका जो थोड़ा सा फट गया, तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर पकड़ लेता है। जब मॉइस्चर पकड़ लेगा तो उसकी जो पोटेंसी है, जो उसका रिजल्ट है, वो एकदम कम कर देगा। तो बहुत सारी मेडिसिन का ये भी है कि अगर उसको आप प्रॉपर वे से नहीं रखोगे, जहाँ पे रखना चाहिए, जिस हिसाब से रखना चाहिए, तो उसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। दोस्तों, जो एक्सपायरी मेडिसिन होती है वो जब एक्सपायर हो जाती है तो उसकी जो रिजल्ट है वो आपको धीरे धीरे कम होने लगता है। जितना आगे जाता जाएगा उसका एक्सपायरी बढ़ता जाएगा, उसका रिजल्ट कम होता जाएगा। तो आपको जो टैबलेट होता है, कैप्सूल होता है, उसका रिजल्ट थोड़ा थोड़ा कम होगा। लेकिन जो सिरप होता है और पाउडर फॉर्म में होता है या क्रीम होता है, ये जब एक्सपायर हो जाते हैं तो इनका जो रिजल्ट है बहुत ही ज्यादा कम होता है। जैसे टैबलेट कैप्सूल अगर एक्सपायर हो गए तो 80 से 90% रिजल्ट देंगे, लेकिन अगर सिरप, पाउडर या क्रीम ये लोग 50-40 देंगे। तो यही है कि जिन मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है तो आप उसका सेवन कर सकते हैं अगर इमरजेंसी है। मान लो रात में बहुत तेज बुखार चढ़ गया तो आप क्या, अगर आपके घर में एक्सपायर मेडिसिन है तो इमरजेंसी में आप खा सकते हैं। वैसे तो नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपको 100% रिजल्ट नहीं देगा। और दूसरी बात, अगर आप पूरा पैसा लगा रहे हैं तो एक्सपायर मेडिसिन क्यों लेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आप पैसा दे रहे हैं तो एक्सपायर मेडिसिन क्यों लेना। अगर इमरजेंसी में टैबलेट कैप्सूल अगर चाहें आप, आपके मर्जी, तो आप ले सकते हैं। खैर, वैसा नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपको जब रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा तो उसका फायदा क्या है। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी
एक्सपायर मेडिसिन के बारे में कि अगर कोई इंसान एक्सपायर मेडिसिन खा लेता है तो क्या होता है। जितना भी डाउट था शायद मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में।